आप सब ने गणपति जी की कई मूर्तियां देखी होंगी और कई मंदिरों के दर्शन किए होंगे, पर क्या आपने 3 सूंड वाले गणपति के दर्शन कभी किए हैं या ऐसे मंदिर में गए हैं जहां जाकर आपको 3 सूंड वाले गणपति के दर्शन हुए हो? नहीं ना। आइए आप सबको 3 सूंड वाले गणपति के मंदिर के बारे में बताते हैं। त्रिशूंड गणपति मंदिर पुणे के सोमवारपेट में स्थित है। पुणे के सभी गणेश मंदिरों में से यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला वाला मंदिर है। त्रिशूंड गणपति मंदिर एक गौरवशाली इतिहास का गवाह है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, हिंदू मंदिर कला, आस्था और इतिहास का संगम है। इस मंदिर का निर्माण भीमगिरजी गोसावी महंतनी ने 26 अगस्त 1754 को करवाया था। उनके वंशज इंदौर के गमपुर गांव में रहते थे। सरकारी रिकॉर्ड में 1917 तक मंदिर का कोई मालिक नहीं था। मंदिर के सामने एक पेड़ की एक शाखा पास के नेलेरकर के घर पर गिर गई, इसलिए उन्होंने नगर पालिका में शिकायत की। फिर नगर पालिका की पूछताछ पे पता चला कि मंदिर का मालिक इंदौर का गोसावी नाम का एक सज्जन व्यक्ति है। उन्हें इंदौर बुलाया गया, फिर उन्होंने पेड़ ही उखाड़ दिया और बाद में मंदिर के सामने के हिस्से को लकड़ी से चालू कर दिया गया। मंदिर के सभा भवन में कोयले का गोदाम बनाया गया था। बाद में उन्होंने इस वखर को कुलकर्णी नामक मित्र के पास छोड़ दिया और इंदौर चले गए। 1945 में कैलाशगिर गोसावी को कब्जेदार के रूप में नामित किया गया था, लेकिन दस्तावेजी सबूत न दे पाने के कारण मंदिर पर उनका अधिकार खत्म हो गया। वर्ष 1985 में मंदिर के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। ये मंदिर मध्यकालीन पुणे वास्तुकला और मूर्तिकला का एक बेहतरीन और ऐतिहासिक उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति 3 सूंडों और रिद्धि सिद्धि से प्रतिष्ठित है। मंदिर की मूर्तियाँ रैखिक हैं, साथ ही गणपति की मूर्ति एक अलग शैली और इतिहास की है। गर्भगृह में मोर पर बैठे त्रिशूंड गणेश की भव्य मूर्ति है। मूर्ति के पीछे शेषशाही भगवान की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति भी है। त्रिशूंड गणेश की दाहिनी सूंड मोदक पात्र को स्पर्श करती हुई, मध्य सूंड थाली पर घूमती हुई, जबकि बाई सूंड जांघ पर बैठी हुई शक्ति की ठुड्डी को छू रही है। मंदिर के अंदर की वास्तुकला भी अनूठी है। प्रवेश द्वार में 2 हाथियों के साथ देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति है। जानकारी के लिए बता दें, मंदिर में एक तहखाना भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग तपस्वियों द्वारा ध्यान के लिए किया जाता था। इसके अलावा तहखाने में 2 स्तंभों वाला एक खुला हॉल है। साथ ही गोसावी की समाधि भी है। साथ ही पानी जमा करने के लिए एक इनलेट है, जिसके कारण बेसमेंट आमतौर पर पानी से भर जाता है। आपको बता दें, ये तहखाना गुरु पूर्णिमा के अलावा जनता के लिए कभी नहीं खुलता। सोमवारपेट की हलचल भरी गलियों में बाहरी दुनिया से लगभग छिपा हुआ कमला नेहरू अस्पताल चौक के पास ये छोटा और सुंदर मंदिर देखने लायक है। मंदिर का निर्माण डेक्कन पत्थर के बसाल्ट से किया गया है, जो एक ऊंचे मंच पर है और सामने एक छोटा आंगन है। इस मंदिर के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक निस्संदेह इसका मुखौटा है। इसे आकृतियों, जानवरों और पौराणिक प्राणियों से अत्यधिक सजाया गया है, जिनमें से कई कुछ हद तक असामान्य प्रतीत होते हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय एक गेंडे की नक्काशी है, जो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है और उसके साथ एक ब्रिटिश सैनिक प्रतीत होता है। इसकी व्याख्या इस ऐतिहासिक तथ्य के चित्रण के रूप में की गई है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और असम पर नियंत्रण कर लिया था। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी, मालवा और दक्षिण भारतीय शैलियों का मिश्रण है। किसी समय गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर था, जो कुछ समय पहले खो गया था। यह शायद कभी पूरा ही नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे और भी दिलचस्प नक्काशी मौजूद है। बाईं ओर से कुछ आधुनिक संपत्तियों के सामने एक बहुत छोटे आंगन तक पहुंच है। मंदिर की दीवार के पीछे एक जगह एक आकर्षक नक्काशी है, जो भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। ये लिंगोद्भव कहानी का चित्रण है, जब विष्णु और ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। शिव, जिन्हें यहाँ लिंग के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रतिस्पर्धा में विष्णु जी और ब्रह्मा जी को बोला
गया था भगवान शिव का सर और पैर खोजने को। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे शिव के पैरों की तलाश में चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और शिव के सिर की तलाश में ऊपर उड़ गए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी खोज में विफल रहे और भगवान शिव के पास लौट आए। विष्णु जी ने घोषणा की कि उन्हें भगवान शिव के चरण नहीं मिले और उन्हें अपने अहंकार पर पछतावा हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने भगवान शिव का सिर देखा था और सबूत के तौर पर उन्हें केतकी का फूल, तुलसी और एक गाय गवाह के रूप में मिली। जिसके पश्चात भगवान शिव ने घोषणा की कि अनंत की सीमा को मापना असंभव है और उन्होंने श्राप दिया कि ब्रह्मा का पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं होगा और केतकी का फूल और तुलसी का उपयोग उनकी पूजा के लिए कभी नहीं किया जाएगा। त्रिशूंड मंदिर के किनारे पर देवताओं की फाइबर ग्लास जैसी कई छवियां बिखरी हुई हैं। मूल योजना इस मंदिर को शिव को समर्पित करने की थी, लेकिन किसी समय इसके इष्ट देव भगवान गणेश बन गए। यहाँ 2 और शिलालेख मौजूद है। पहला संस्कृत में है और भगवत गीता का एक श्लोक है। दूसरा शिलालेख फारसी में है जो बताता है कि गुरुदेव दत्त का एक मंदिर बनवाया गया था। पिछले कुछ दशकों में शहर के तेजी से शहरी विकास के बावजूद पुणे का पुराना शहर अभी भी बड़ी संख्या में विरासत संरचनाओं से जुड़ा हुआ है, जिन्हें थोड़े समय, धैर्य और शोध के साथ आप आज भी देख सकते हैं। त्रिशूंड गणपति मंदिर इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो पुणे के पेशवा युग के समृद्ध इतिहास का एक सच्चा छिपा हुआ रत्न है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहे धर्म संवाद के साथ। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।